परिषद रखा है आपके दफ्तर में, क्या कहना चाहेंगे, क्या विषय? सबसे पहले तो मीडिया के जितने साथी हैं सबका मैं तहे दिल से इस्तकबाल, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हमारी कलवा मुमरा विधानसभा ऑफिस में आप लोग तशरीफ ले आए। आप देख रहे हैं कि थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो रहा है। सबसे पहले तो मुमरा के हमारे जितने कलवा और मुमरा के जो वोटर्स हैं सबका एक मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मतलब आपको 15 जनवरी को वोट देना है। और एक तब्दीली के तहत थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो राष्ट्रवादी पार्टी का नारा था कि मुमरा कौसा के नौजवानों को लेकर जिस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और मुमरा में हम क्या दे सकते हैं, विरोध तो ठीक है, सब सारी सच्चाई और सब लोग वो बात जानते हैं। आज सबसे बड़ी बात है कि खासकर मुमरा कौसा के 26 नंबर से लेके 30 नंबर पैनल, 31 नंबर पैनल, 32 नंबर और 33 नंबर, 29 नंबर पे राष्ट्रवादी पार्टी अजीत दादा पवार, हम नजीमुल्ला साहब की क़यादत में काम करते हैं। हमारे पूरे पैनल बेहतरीन तरीके से तैयार है। मुमरा कौसा में एकदम अच्छे और बेहतरीन कैंडिडेट दिया है। शहर के लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, खासकर युवा और नौजवान। जो आप देख रहे होंगे कि राशिद खान बेचारा आज MIM में थे, ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। कहीं भी थे काम कर रहे थे, आज हमारे साथ जुड़े हैं। हमको एक ताकत मिली है। स्टूडेंट जो विंग होती है उसके ये अध्यक्ष थे और नौजवानों का काम है इस शहर को आगे ले जाने के लिए। इस बच्चे ने जो काम किया है मुमरा कौसा में, मैं कह सकता हूँ कि ठीक है MIM में थे, काम करते थे, लेकिन काम करने का हौसला था। इस शहर के नौजवानों के पास जब प्ले ग्राउंड का मसला एक बार नहीं, लगातार इस नौजवान ने मुमरा कौसे के यूथ को देखा, क्योंकि यूथ के लिए दो ही चीज सबसे बड़ी जिंदगी में स्टार्ट होती है। स्टार्ट करता है एजुकेशन से और खेलने से। ये दोनों काम अगर जब नौजवान 7 साल 8 साल का पढ़ाई तो शुरू कर देता है, लेकिन उसकी जिंदगी में ये बहुत बड़ी अहमियत रहती है। तो वाकई में राशिद खान ने जो काम किया है, मेरी राष्ट्रवादी पार्टी कलवा मुमरा विधानसभा की पूरी टीम उसका इस्तकबाल करती है। हमारे स्टूडेंट विंग के अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए, उनके साथ में इनकी पूरी टीम ने नजीमुल्ला साहब की क़यादत में हमारे साथ प्रवेश किया है। ये बहुत सारा काम किया है। ये मीडिया के माध्यम से मुमरा कौसा के लोगों को बताना चाहते हैं कि कितना जरूरी है इस शहर के अंदर बदलाव ले आना, क्योंकि झूठ की बुनियाद पे जो सियासत चल रही है हमारे शहर के अंदर, आप उसको देख रहे हैं। जिस तरीके से एक केडर, कोई भी पार्टी का जुड़ा हुआ केडर होता है, जो काम करने वाला कार्यकर्ता होता है, पोस्ट होल्डर होता है, जिस पार्टी से जुड़ा रहता है उसको एक उम्मीद रहती है। लेकिन इस शहर के उन पॉलिटिकल लीडरों की उम्मीद को खत्म करने का काम किया गया है, जिस तरीके की हरकत हुई है, क्योंकि हमेशा वो लोग झूठ की बुनियाद पे सियासत करते हैं। हम क्या सही देना चाहते हैं मुमरा कौसा की आवाम को, ये बताना चाहते हैं कि हम मुमरा कौसा में तब्दीली जिस तरीके से हो रही है वो हम किस तरीके से लाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। उसकी सबसे पहली चीज मुमरा के नौजवानों के लिए, प्ले ग्राउंड के लिए जिस शख्स ने, इसकी पूरी टीम उनके साथ जुड़े हुए और जो लोग भी थे, चाहे जहां भी थे, जैसे भी थे, लेकिन पहल इस नौजवान ने की, आज हमारे सामने मौजूद है। मैं चाहता हूं कि रशीद खान साहब, आप जो है आज हमारे साथ प्रवेश किए, मीडिया के सामने आप अपने ख्याल का इजहार करें। रशीद भाई, MIM छोड़ने के बाद में आप उसके बाद में आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी क्यों ज्वाइन किया? नहीं, पहले बात तो कर ले वो अपने। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे मैं देखो एकदम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं लेना नहीं चाहता था, न्यूज़ वालों के सामने भी मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे कुछ साथ के अपने ने, मेरे घर वालों ने, मेरे एरिया के जो मेरे साथ वाले थे, जो जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी वो खड़े रहने के लिए, बार बार उनके लगातार कॉल और उन तक जो झूठ पहुंच रहा था, वो झूठ को उन्होंने बोला कि भाई इनके सामने रखना, इनकी मक्कारी दिखाना जनता को जो ज़रूरी है। इसके लिए आज मैंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी हाँ बोला, नहीं तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मतलब नहीं लेने वाला था, क्योंकि मेरे को अब इनके बारे में बात ही नहीं करना। इनके चेहरे की तरफ देखकर जो है ना, मैं इनके बारे में बात ही नहीं करना था। मुझे स्टार्ट से बता दूँ, एक मैंने शहर में बार बार बोला था कि लॉलीपॉप, एक लॉलीपॉप होता है और एक लॉलीपॉप से बढ़कर जो मक्कारी होती है, वो मक्कारी आज मैंने 13 साल 2012 में मैंने MIM ज्वाइन किया था। 2012 से सभी पत्रकार, सभी जितने भी लोग हैं मुमरा के, वो सभी जानते हैं मेरे काम को। मैंने हर एक चीज़ में रोड पर उतर कर काम किया, आगे बढ़कर काम किया। उसको काम को देखते हुए लास्ट 2017 में जब इलेक्शन हुआ था, 9 बजे के टाइम पे मेरी बहन को, मुमरा इंग्लिश स्कूल में मेरी बहन प्रिंसिपल है, उनको टिकट दी गई थी MIM की तरफ से। रात में 12:30 बजे सेम खेला उनके साथ हुआ तभी, लेकिन मैंने असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत में मैंने जो है ना वो कदम पीछे लिया कि पार्टी को अगर कुछ अच्छे चेहरे मिल रहे हैं
तो वो पार्टी को अगर कॉर्पोरेटर जीता के मिल रहा है तो इस वक्त मेरा रुकना बेहतर है। मैंने उस वक्त कुर्बानी दी, लेकिन 2017 के बाद अब जो है 9 साल, टोटल 14 साल मेरा जब इंटरव्यू हुआ, मैंने इच्छुक फॉर्म जो है वो जैन से भरा था, डी से इच्छुक फॉर्म सबमिट किया था, जैन से डी से। मेरा इंटरव्यू हुआ, इम्तियाज जलील सर ने इंटरव्यू लिया मेरा, उसके अंदर मैंने जो है वो इंटरव्यू में कहा कि जो है वो डी से मैं फॉर्म भर रहा हूँ, जैन से। तो उन्होंने उनको भी मैंने बताया कि आपके पार्टी ज्वाइन करने से पहले मैंने पार्टी ज्वाइन किया है, तब से अभी तक किसी पार्टी का सिपह सालार, किसी फौज का सिपह सालार जब भाग जाता है या मर जाता है तो पूरी फौज भाग जाती है। आपकी पार्टी का जो बंदा था वो तड़ीपार था, उसके 2 साल के तड़ीपार में भी मजलिस का झंडा जो है 1 मैन आर्मी की तरह रोड पर उठाने वाले का नाम राशिद खान, मजलिस को मुमरा में जिंदा रखने वाले का नाम राशिद खान। उसके साथ आपने इतना बड़ा खेला किया। पिछले 10 दिन से मेरे साथ लगातार झूठ बोला जा रहा था फोन पे कि भाई आप बेफिक्र रहो, लिस्ट आएगी। मुझे पता चला कि लिस्ट जो है निकली तो थी औरंगाबाद से, लेकिन वो विवियाना आके रुक गई। इसके लिए जो है वो पहली लिस्ट से लास्ट जो लिस्ट आने वाली थी उसके बीच में जो इतना समय लग गया, तो वो लिस्ट जो है अभी तक पहुंची नहीं यहाँ पर, डायरेक्ट जो है बीकॉम हाथ में पहुंच गए। तो ये लगातार रात में मेरे साथ 1.5 घंटा बिता रहे थे लोग, और ये झूठ मेरे से ना दिलासा दे रहे थे कि तू बेफिक्र रहे। सामने एक बंदा था, उसको ये लोग के पास वीडियो में कोई लोगों ने दिखाया, उसका स्क्रीनशॉट दिखाया कि वो बंदे को कौन चला रहा है, फला आदमी चला रहा है, उसको तो टिकट हम लोग देंगे ही नहीं, उसको तो मिलने ही नहीं वाली है, तेरे को ही टिकट देंगे हम लोग। और एंड मोमेंट पर 30 तारीख को फॉर्म भरने की रात में जब मैंने 2-2:15 बजे मेरे पेज से डाला कि कल मैं आकर जवाब दूंगा ऑनलाइन आने वालों, तब इनकी फटी। अब इन्होंने झूठ बोलने का ना तरीका सुना, रात भर सोचा दोनों ने, आप सभी जानते हो कि कौन दो, कि भाई अब कल बचने का रास्ता नहीं है, कि ये बंदे के बारे में अपन झूठ बोल नहीं सकते। तो क्या, तो मुझे 4:30 बजे फ़ोन आया, 4:30 बजे मुझे फ़ोन आया, मैं एकदम बेहोशी की हालत में था। मेरे घर पे 4 दिन से आयते करीमा चालू था, मेरे फ्लोर के लोग रोजे में थे, सिर्फ मेरे घर वाले नहीं। मेरी कंडीशन एकदम मेरे घर पे ऐसी थी कि घर पे मैयत हो चुकी है, मैं एकदम डिप्रेशन वाली हालत में था। कंटिन्यूसली फ़ोन मैंने ना साइलेंट पे डाला, क्योंकि कंटिन्यूसली फ़ोन, आप लोग खुद जानते हैं कितने न्यूज़ वाले के कॉल आ रहे थे मुझे, क्या हो गया भाई फॉर्म का करके। मैंने उसको फ़ोन को ना साइलेंट पे डाला था 15-20 मिनट के लिए, और ऐसे बैठ के सोच रहा था करना क्या है। उसके बीच में वो बंदे का एक मिस कॉल आकर गया, उसके बाद डायरेक्ट 10:30 बजे सुबह मिस कॉल आया, तो मैंने रिटर्न में कॉल किया 15 मिनट में, बोला भाई क्या हो गया, अब क्या सांस रुक जाएगी तब दोगे, तब बोलोगे क्या हो गया। तो बोले भाई एक काम करो ना, आपका लेडीज़ फॉर्म था ना, लेडीज़ है क्या नाम आपका। सुबह 11:30 बजे मैं बोला कहाँ से डॉक्यूमेंट बना के मिलेंगे 3 घंटे, कौन सा सबमिशन होगा। भाई मैं इतनी पॉलिटिक्स मैं भी जानता हूँ कि आप क्या खेल रहे हो। अभी आप कॉल रिकॉर्डिंग करके अपने आप को बचाना चाहते हो, फिर शहर में झूठ फैलाने चाहते हो। भाई हम तो उसको दे रहे थे, बहुत सारे लोगों ने डायरेक्टली कॉल किया और बात की और पूछा, तो आधों को झूठ बोल रहे कि फ़ोन नहीं उठा रहा था, आधों को झूठ बोल रहे कि मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। किसने किया, फोन किसने किया? मेरे पास रिकॉर्डिंग है पूरी, आप जो है ना, नाम बताइए राशिद भाई, नाम बताइए। नहीं, बात मुझे जो है मेरे दोस्तों ने बताया और मजलिस के लोगों ने बताया, मजलिस के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, आप बता रहे हैं, कंटिन्यू बात करके मतलब आप पूछिए, आपने फोन किया, अभी वो दो बताइए। दो और कौन लोग थे राशिद भाई, बताते जाओ ना। दो जो लोग हैं हमको खुलासा करिए ना अपना। विवियाना में लीक किसने रोका? दो लोग का नाम बताइए। मेरा भी यही सवाल है, दो लोग का विवियाना पे खुलासा आपने करिए बोला ना। कि लिस्ट रोका गया, तो किसने रोकी है लिस्ट? आपका टारगेट डेली जो है मेरी, मैं सैफ पठान भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके मोबाइल से आप कॉल लिस्ट निकालें। पिछले 15 दिन में आपने अगर मुझे कॉल किया, आप वो लिस्ट बताएं। आप जो लोगों को झूठ पहुंचा रहे ना कि मैं उसको कॉल कर रहा था, उसने फ़ोन नहीं उठाया, मेरा 15-20 कॉल कर दिया, फ़ोन नहीं उठाया, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, तो मैं आप लोगों के ही न्यूज़ के माध्यम से उनसे चैलेंज कर रहा हूँ कि आप और वो लिसान भाई, ये दोनों मुझे कॉल हिस्ट्री ला के दे दे कि भाई हम लोग फ़ोन कर रहे थे, इसने फ़ोन नहीं उठाया, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। मैं आपको कॉल हिस्ट्री बताता हूँ कि मैंने इन लोगों को डेली बेसिस पे कॉल किया है, डेली यही सवाल पूछा है कि भाई क्या, तो मुझे यही दिलासा दिया गया कि भाई शाम तक रुको, लिस्ट आने वाला है। शाम तक तो कहाँ रुक गई वो लिस्ट, अभी आपने कहा कि विवियाना पर जो है लिस्ट आकर रुक गई, लेकिन जिस जहां पर आप इशारा कर रहे हैं वहां से और MIM पार्टी से काफी विवाद चल रहा था, तो ऐसे में विवियाना पर लिस्ट आकर रुकना जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है? और आखिर वार्ड में सर्वे, के बारे में आप कह रहे हो कि विवियाना पे लिस्ट रुकी हुई है, वो खुद उनको अपोजिशन मानते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि उनका संबंध उससे? तो फिर जो बंदे को आप बोल रहे थे कि ये बंदा 1.5 साल से आप मेरे को वीडियो बता रहे थे, स्क्रीनशॉट बता रहे थे कि ये बंदे को सैफ पठान ने भेजा है पार्टी में, ये बंदे को सैफ पठान अपने ये
क्या नाम इसका, शानू पठान चला रहा है, शानू पठान ने इस बंदे को भेजा है, शानू पठान इस बंदे को फाइनेंस कर रहा है, शानू पठान ने इसको यहाँ पर भेजा है करके, तो वो बंदे को आपने टिकट कैसे दे दिया, किसके कॉल पे दे दिया? फिर हक तो मेरा था ना, 13 साल पार्टी को मैंने दिया है, 13 साल मैं जानता हूँ, मेरा खून जेब का पैसा 13 साल मैंने लगाया है, 1 रुपया किसी ने नहीं। अरे इतनी तो शर्म रख लेते कि एमएलए इलेक्शन में आपको राइट लेफ्ट आगे पीछे हर एक बंदा छोड़ के जा चुका था, दूसरी पार्टियों में काम कर रहा था। उस वक्त मर्द की तरह राशिद खान था जो स्टार्ट टू एंड लास्ट दिन तक, लास्ट घंटे तक कंधे से कंधा मिलाकर भाई तुम्हारे साथ खड़ा था। इसलिए तो राशिद भाई, एक सवाल मेरा ये है, आप बोल रहे हो कि ठीक है वो लोगों ने किया जो भी किया, बट एमएलए इलेक्शन में जो है आप भी इस पार्टी से विरोध चल रहे थे, फिर आपने और भी अदर पार्टी थी, आपने सिर्फ ये पार्टी क्यों चुनी? जो राशिद भाई पहले सवाल का जवाब दो आप, दो विवियाना का जो आपने जिक्र किया, पहले उस सवाल का जवाब दो, उसके बाद आप दूसरे सवाल पर जाओ। जो सवाल आपको जब एमआईएम पार्टी, जहां आप इशारा कर रहे हैं, जब एमआईएम पार्टी उनकी विरोधी है, तो वो लिस्ट वहां क्यों आकर रुकी, उसकी वजह क्या थी? आपका इशारा रुकी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बोला मैं जो कंडीशन दिख रही है कि जिसको आप बोल रहे थे कि ये बंदे को जो है शानू पठान ने पार्टी में भेजा, शानू पठान चला रहा है, शानू पठान फाइनेंस कर रहा है, तो वो बंदा उसको टिकट हम लोग देंगे ही नहीं। राशिद तेरी टिकट कंफर्म है, तो फिर वो फॉर्म जो है बी फॉर्म वहां से निकलकर तो फिर वही रुक गया ना जो उसके बंदे को मिला। आपके हिसाब से वो बंदा तो उसका था ना, शानू पठान का बंदा था ना आपके हिसाब से, तो फिर वो बंदे को टिकट मिली, मतलब फॉर्म वही रुक गया ना मेरा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि एमआईएम को उमरा में एनसीपी चला रही है, शरद पवार चला रही है, वो पार्टियां कौन से बंदे को टिकट मिली? एमआईएम से किसको? एमआईएम से गफ्फार शेख को टिकट मिली, मयूर भाई को, मयूर सारंग को टिकट मिली। मयूर भाई और गफ्फार तो उन्हीं के विरोधी तो है। किसके विरोधी? मैं भी विरोधी बोल रहा हूँ। शानू भाई के विरोध है, उनके विरोध है, आप कैसे कह सकते हो कि उनसे? मुझे कहा गया, मुझे सैफ पठान भाई ने, मुझे लिसान भाई ने मेरे को कई बार, हजारों बार बताया, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये। किसके बारे में बताया? गफ्फार शेख के बारे में? गफ्फार शेख के बारे में बताया कि भाई ये जो है ना, इसको शानू ने भेजा, इसको शानू ने फाइनेंस किया, इसको शानू चला रहा है। मुझे पार्टी के लोगों ने बताया कई बार, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद पार्टी के लोगों ने बताया। रूमर्स है आपको टिकट नहीं मिलने का कारण ये बताया जा रहा है, मालूमात के हिसाब से बता रहा हूँ। आपने जो इच्छुक फॉर्म भरा था वो भरा था लेडीज कोर्ट से, आपको टिकट भी मिली थी, आपने लिया नहीं, आपने कहा मुझे जेंट्स से आपको टिकट से। मेरे को दिखा दे, मैंने इच्छुक फॉर्म लिया जेंट्स का, हाँ। सबमिट जो फॉर्म किया मैंने वो मेरे को लेडीज का लाके दिखा दे। मैंने सबमिट किया फॉर्म जेंट्स का, मैंने इंटरव्यू दिया, जो वो इंटरव्यू दिया जेंट्स का। मतलब पल्ला जाना है अभी आपका ये बात? सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए लास्ट में जो है ना, वो सिर्फ अपने आप को, क्योंकि मेरे बारे में क्या झूठ बोलेंगे और क्या झूठ बोलेंगे मेरे बारे में। तुम इच्छुक फॉर्म है आपके पास? हाँ है, इच्छुक फॉर्म जो सबमिट किया हूँ ना मैंने, वो भी मैंने उनके पास जेंट्स सबमिट किया हूँ। उनको बताइए लेडीज। हाँ ये बताइए, क्योंकि इसके ऊपर ही सारा रूमर आ रहा है। ये हम लोगों को भेज दीजिए इच्छुक फॉर्म जो मैंने सबमिट किया है। सबके लाइव भी चल रहे तो थोड़ा बता दीजिए, बता दीजिए, थोड़ा दिखा दीजिए, हाथ में खाली दिखा दीजिए, थोड़ा जूम करके दिखा। हाँ, नहीं ऐसे ही अरे ले लेना पर्सनल, उसमें लाइव में थोड़ा दिखा देते हैं ना। मैं आपको पर्सनल भेज दूंगा फॉर्म। और आपको फॉर्म दिया जा रहा था लेडीज से? फॉर्म नहीं दिया जा रहा था। बी फॉर्म, अगर मेरा सिंपल सा सवाल है, अगर मेरे साथ में आपको, अगर मेरे को फॉर्म देना होता ना, उसका सिंपल सा सबूत ये था कि जो है वो 24, 25, 26, 27, 28 तारीख आप मुझे बुलाते, बोलते राशिद भाई आपने 13 साल जो है हमारी पार्टी को ईमानदारी से दिया है, मैं आपको जबान देता हूँ कि आपको या तो लेडीज या तो जेंट्स, लेकिन आपको टिकट दी जाएगी, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए। यही इस बात का सबूत है, यही इस बात का सबूत है। अगर आपको मेरे को टिकट देना होता तो आप जो है 13 साल के लिए इतनी तो इज्जत रख लेते कि 3 कॉल कर लेते और मुझे पार्टी ऑफिस बुला लेते वहाँ पर और मुझे बोलते कि भाई आपकी जेंट्स और लेडीज दोनों में से एक जबान है, लेकिन आपको टिकट मिलेगी, तो मैं डॉक्यूमेंट्स रेडी करके बैठ जाता। लास्ट 30 तारीख को आप सुबह 11 बजे मुझे बोलोगे कि भाई वो आपका लेडीज फॉर्म है क्या, लेडीज भर दो ना, तो फिर आप मुझे जवाब दो कि वो 11 बजे से 3 बजे के बीच में लेडीज सबमिट होगा क्या, डॉक्यूमेंट नहीं बन के। सैफ पठान का कहना है कि वो आपको बार बार कॉल कर रहे थे, पर आप बता रहे थे और आपको लेडीज का फॉर्म दिया जा रहा था उसकी 11 बजे के बाद आप लोग सुबह 11 बजे के बाद लेडीज फॉर्म आप लोग क्या 25, 26, 27, 28 तारीख 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 2 दिन पहले अगर आपको देना होता है, ये सब लॉलीपॉप अपने पास रखो। 13 साल में आपकी इतनी पॉलिटिक्स मैंने भी सीख लिया हूँ, मैंने भी समझ लिया हूँ, आप ही लोगों के साथ में रह के, और शहर को भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, दोनों बंदे सैफ पठान और राशिद खान मुमरा के वो कोने से साथ में निकल, यहाँ से कौसा क्रॉस कर लो,
देखते वोटिंग करा लेते कि इल्जाम किसके ऊपर। राशिद, मैंने सवाल किया था, आप हमेशा जो है बीजेपी और उसको लेकर बहुत विवादित बयान देते थे। आपने हमेशा जो है बुरके के ऊपर बयान हो या किसी पर भी, मस्जिद के बोंगे पर था, हर चीज़ पे बैनर के ऊपर आपने जो है बोंगे पर हर चीज़ पे आपने आवाज़ उठाई। आपको और भी बहुत सी पार्टी थी, फिर भी आपने ये राष्ट्रवादी इनका ही क्यों चुना? कल तक इसी पार्टी को बीजेपी का सेकंड पीस आप लोग कहते थे, बीजेपी का आपकी तरफ से आरोप रहता था कि ये बीजेपी के समर्थक है। आज आप इसी पार्टी यही में हो। पार्टी को क्यों लेके चल रहे हो? बीजेपी का जो अभी हाल ही फिलहाल ही में जो है ना, वो गठबंधन पहली बात तो टूट चुका था बीजेपी से। दूसरी बात जो है, आप मेरे को बताओ, मैं तो 13 साल से काम कर रहा हूँ जनता के लिए, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, एजुकेशन हो, ग्राउंड हो, कोई भी हो। मेरे को काम करने के लिए ओरिजिनल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, सही प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। 13 साल मैंने जो है ना लोगों को बोला, रिक्वेस्ट किया कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ लोग खड़े रहो। अब मैं 2 दिन से, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी हुई है, फॉर्म कभी सबमिट हुआ है, मुझे धोखा कभी दिया गया। अब मैं 2 दिन से पूरे वार्ड में घूम के सर्वे करने के बाद, अपने नौजवानों से, अपने लोगों से मिलने के बाद, उन्होंने जो मेरे को पार्टी का सजेशन दिया, मैंने वो पार्टी आज आके यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट किया है। मतलब कहीं ना कहीं आवाम ने आपको ये सजेस्ट किया है? हाँ, आपके अवाम लोगों ने, हाँ, मेरे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई, क्योंकि हम लोग, मैं तो काम करने के लिए मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए, सही प्लेटफॉर्म चाहिए काम करने के लिए। 15 साल से वो पार्टी जो है लॉलीपॉप दे रही है, 15 साल से वो पार्टी लॉलीपॉप दे रही है, तो वहाँ पर जाके वो लॉलीपॉप लूँ मैं? तो मुझे वो प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। रही बात ये बीजेपी और ये कांग्रेस और ये इसकी, तो भाई अभी पता चल जाएगा कि जो अविनाश जाधव, जो राज ठाकरे और जो ये लोग जो थे, ये जितना खुलकर भोंगे के खिलाफ, जितना खुलकर मस्जिद के खिलाफ, हमारे दरगाह की मस्जिद सीढ़ी तुड़ाने वाले लोग, वो अभी वही अविनाश जाधव और वही लोग जो है जितेंद्र आवाड के साथ खड़े दिखेंगे। और कौन से बाप बेटे का रिश्ता जितेंद्र आवाड और देवेंद्र फडणवीस के बीच में है, ये रिश्ता, और कौन से जो है वो भाई भाई का रिश्ता जितेंद्र आवाड और अविनाश जाधव के बीच में है, ये रिश्ता। दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, पहले अपने गिरेबान में झांक लो कि आपके पूरे के पूरे 1 उंगली 2 उंगली नहीं, हाथ की 10 उंगली और पैर की 10 उंगली बीजेपी में डूबी हुई है। एमसीए के अंदर अपने ज़ाती फायदे के लिए जो है आपने हमारे नौजवानों की ज़मीन का सौदा कर दिया कि भाई हम गिफ्ट में आपको ये ज़मीन देते, ले लो और मुझे एमसीए की गिफ्ट दे दो। तभी बीजेपी आपको दिखाई नहीं दी कहीं पर। जब अविनाश जाधव का आप अंदर ले रहे थे ना, इतनी तो शर्म रख लेते कि वही बंदा था जिसने आकर दरगाह की मस्जिद तोड़ाया। आज मेरी कान तरस रही है वो मस्जिद की अजान की आवाज़ सुनने के लिए। कोई भी गली में चले जाओ, कान लगाकर गौर से सुनना पड़ता है मस्जिद में अजान की आवाज़। या तो आपको मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचना पड़ेगा, मस्जिद के नज़दीक पहुंचना पड़ेगा। तो यही अविनाश जाधव, यही राज ठाकरे, यही उद्धव ठाकरे, यही लोग जो है आज सब एक साथ बैठे, और जितेंद्र आवाड साहब जो है इनके साथ एक साथ बैठे। तो ये बात करना छोड़ दो, लॉलीपॉप को अब भूल जाओ। अब जो काम दिख रहा है ना आपको, जो काम करेगा, मेरी जनता ने भी, मैंने 13 साल उनको रिक्वेस्ट किया ना मेरे साथ खड़े रहने के लिए, अब मेरी जनता मुझे रिक्वेस्ट कर रही है, मेरे लोग साथ के मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अब काम जो है ये प्लेटफॉर्म से होगा जनता का, तो मैं उसके साथ, मेरी जनता के साथ खड़ा हूं। सवाल ये नहीं था, सवाल ये नहीं था कितने क्या, सवाल ये था कि जिस पार्टी हुए एनसीपी में कितने लोग, मेरी एमआईएम की पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह जो है स्टूडेंट विंग की पूरी टीम है, और दूसरे भी कई लोग हैं जो कल ही प्रवेश करने वाले थे। आने वाले 1-2 दिन में आप देखोगे ऑलमोस्ट 80% जो है ना वो एमआईएम के जो लोग जो हमारे साथ थे वो जो है पूरे जो है पार्टी में इंशाल्लाह प्रवेश कर चुके होंगे 1 से 2 दिन में। और दूसरा एक सेंटेंस चल रहा था इलेक्शन से पहले कि भाई हमने इतना काम किया है ना कि हमारी ऑफिस के बाहर ना फॉर्म बटने के लिए ना लाइन लगेगी, लाइन मजलिस की। तो मैं इम्तियाज़ जलील साहब को, असलम ओवैसी साहब को मैं मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो लोग आप तक झूठ पहुंचा रहे थे कि ऐसा काम करके दिखाएंगे, मुमरा में मजलिस को पहुंचाएंगे कि हमारे पार्टी ऑफिस के बाहर फॉर्म के लिए लाइन लगेगी, यही लोग स्टेडियम में फॉर्म हाथ में लेकर भिखारियों की तरह घूम रहे थे। आपा फॉर्म ले लो ना भाई, फॉर्म ले लो ना भाई, तुमको नहीं मिला क्या भाई, ले लो ना। वो लोग जिन्होंने 5 साल मजलिस को गाली दिया, मेरे सदर को गाली दिया, असदुद्दीन ओवैसी साहब को गाली दिया, वो लोग को इन्होंने 8 दिन पहले टिकट दी। और जो बंदा 13 साल मजलिस का झंडा बाकायदा खड़ा रहा लेकर, उसको एक कॉल करने के लिए इनके पास टाइम नहीं था। क्या नाम था उसका जिसको हमारे पार्टी के जो पहले के जो ये रह चुके, उमरा के सदर रह चुके। पार्टी लेवल से अलग भी आपका कुछ पर्सनल मैटर था क्या? कॉल नहीं किए, नहीं दिए टिकट आपको? वो उनको पता है, वो मुझे नहीं पता क्या दुश्मनी क्या नाराजगी होगी, लेकिन जो झूठ लगातार मेरे साथ बोला जा रहा था भाई, अब ये मैं
आपको एक मौका और जनता ने दी, तो किस मिशन पे आप काम करोगे? पहले आपका पहला मिशन क्या रहेगा? मैं बोल रहा हूँ ना भाई, असलुद्दीन ओवैसी साहब 13 साल नहीं, मैं आने वाले 33 साल भाई, एक बार बुलाकर, मैं इनमें से कसम वसम नहीं खाता हूँ, एक बार आप ऑफिस पर बुलाकर मेरे को बिठा देते ना, एक बार ऑफिस पे अगर आप बिठा देते ना मेरे को बुलाकर कि राशिद एक बार कुर्बानी दी है, मैं क्या कसम कहूँ, मैं 33 बार कुर्बानी दे सकता हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए, 33 बार। एक बार बुला। जलील साहब का एक बयान घूम रहा था कई दिनों से कि अगर टिकट ना मिली तो भी मजलिस की मोहब्बत में लोग काम करे, तो आप जब इतनी जज्बाती हो रहे हो अभी, तो आपने उसके ऊपर क्यों नहीं नजर किया? भाई बुला के बोल तो देते, इज्जत तो देते, हम तो इज्जत के ही भूखे हैं ना। पूरा मुमरा जानता है, कोई एक बच्चे से लेकर कोई एक बूढ़ा 1 रुपए का एक फायदे के लिए राशिद के ऊपर इल्जाम लगाते कि राशिद ने फला फायदे के लिए कोई काम किया हो आज तक। मेरी पूरी 13 साल की लाइफ में मैं बोल रहा हूँ, इतनी तो इज्जत दे देते कि एक कॉल करके ऑफिस पे बुला लेते कि राशिद ऑफिस पे आ, तेरे से बात करना है। इतनी तो इज्जत देते थे। तुम्हारा खुला झूठ, खुला धोखा आज मैंने देख लिया। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब की इज्जत जो है वो इंशाल्लाह ता क़यामत तक जैसी थी दिल में वैसे ही रहेगी। लेकिन मुमरा की मजलिस, मुमरा के जो लोग हैं, अवाम है, खुला इनको मैं जो है ना वो बता दूं कि इनके बहकावे में अब ना आए तो ही बेहतर है। और ये आने वाले इलेक्शन में इनको जवाब मिल जाएगा। वो 16 तारीख के दिन इंशाल्लाह जो है वो मेरी जनता जवाब देगी। हो गया।